हम जाते हैं फिश स्टोर्स और अच्छी अच्छी कलरफुल फिशेस चूज करके लेके आते हैं। इसी तरीके से गाइस मैं भी मेरे टैंक के लिए न्यू फिशेस लेके आया हूँ। तो चलते हैं और जानते हैं मरीन टैंक का आपका सेटअप हो जाता है, आपकी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपके टैंक में जब फिश डालने का पॉइंट आता है तब आपको क्या प्रिकॉशन रखने और किस तरीके से आपके टैंक में न्यू फिश को इंट्रोड्यूस करना है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। सेटअप हो जाने के बाद क्या चीज का ध्यान देना है, चलते हैं और जानते हैं। Hi guys, welcome back to my channel. This is Shiv from Marine Life with Shiv. So guys, एक क्वारंटाइन टैंक सिस्टम किस तरीके से बनाना है और आपकी न्यू फिशेस को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है टैंक में, वो आज के टॉपिक में हम लोग चल के जानेंगे गाइस। क्योंकि हर एक इंसान क्वारंटाइन टैंक नहीं बनाता है, तो आपके टैंक के सेटअप सिस्टम में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने टैंक में फिश को क्वारंटाइन कर सकते हैं। चलते हैं और जानते हैं। सबसे पहली चीज, कहीं से भी आप फिश को लेके आए तो सबसे पहले उस पैकेट को अच्छी तरह से धो के अपने एक्वेरियम में उसको डिप कर दीजिए। क्योंकि आप जहां से भी फिश को लेके आ रहे हो और रास्ते में आपने ट्रेवल किया है तो फिश पैकेट का टेम्परेचर और आपके टैंक का टेम्परेचर मैच हो जाए। इस तरीके से आप उसको लाइट ऑफ करके टैंक के अंदर रख सकते हैं। नाउ स्लोली आप लाइट ऑन करेंगे तो वो स्ट्रेस में भी नहीं आएगी एंड स्लोली आपका टेम्परेचर जो है एक्वेरियम के साथ मैच हो जाएगा। ये प्रोसेस को आपको कम से कम आधे घंटे के लिए करना है। हाफ एन आवर के लिए आप अपनी फिशेस को और आपके टैंक के टेम्परेचर को मैच होने के लिए रख देंगे तो एक्लिमेट के टाइम पे आपकी फिशेस स्ट्रेस में नहीं जाएगी और वो जल्दी वाटर एनवायरनमेंट टेम्परेचर अच्छी तरह से अपना लेगी। इस तरीके से हमने हमारा सबसे पहले फिश जो कि है येलो फिलिपिन टैंग, यस गाइस, येलो फिलिपिन टैंग आज मैं लेके आया हूँ। सेकंड फिश आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सी है। आप पैकेट को कभी भी जब खोलें तो नीचे पैकेट में डाल के खोलिएगा सो दैट कभी भी आपके हाथ से पैकेट ना गिरे और आपकी फिश को कुछ प्रॉब्लम ना हो। नाउ दिस इज अवर सेकंड फिश, दैट इज स्पेसिफिक टैंग। इसको स्पेसिफिक सल्फिन टैंक भी बोला जाता है गाइस। नाउ हमारी येलो फिलिपिन टैंक और स्पेसिफिक टैंक दोनों हमने एक्लिमेट के लिए एक बकेट में डाल दी है। एक्लिमेट के लिए आप एक्लिमेट पाइप भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली गाइस मैं जो है ड्रिपिंग के लिए अपना मग यूज करता हूँ। मग में एक छोटा होल करके इस तरीके से आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं टिप 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 ड्रिपिंग वाटर हो रहा है। तो आपके टैंक का पानी आपको लेना है और उसको अच्छी तरह से एक्लिमेट करना है। नाउ आवर थर्ड फिश इज ब्लू हिप्पो टैंक भी बोलते हैं इसको, रीगल टैंक भी बोलते हैं गाइस। सो दिस इज रीगल टैंक विच इज 2 इंच। अब आप कभी भी कोई भी फिश लेके आते हैं तो उसको अच्छी तरीके से एक्लिमेट करके ही अपने टैंक में इंट्रोड्यूस कीजिए। टैंक में मतलब क्वारंटाइन सेंटर में, क्योंकि डायरेक्ट आप अपने टैंक में अगर जो फिश को इंट्रोड्यूस करोगे तो कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी फंगस अगर जो कोई फिश को है
तो वो डायरेक्ट आपकी दूसरी फिशेस को भी कैच करेगा, क्योंकि एक मच्छी दूसरे मच्छी के कांटेक्ट में आएगी। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने फिशेस को क्वारंटाइन करना है और फिर ही अपने फिशेस को अपने मेन डिस्प्ले टैंक में इंट्रोड्यूस करना है। आप अपने फिशेस को इंट्रोड्यूस करेंगे डायरेक्ट डिस्प्ले टैंक में तो उसको फीडिंग कराने के लिए आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर जो आप क्वारंटाइन सेंटर और अगर जो क्वारंटाइन टैंक में आप इसको क्वारंटाइन करते हो तो आप उसको फीड भी अच्छी तरीके से कर सकते हो, उसको आदत खाने की अच्छी तरह से लगा सकते हो, आप उसका केयर कर सकते हो। आपको अगर जो नहीं समझ में आ रहा है, फिश आपस में फाइट कर रही है, तो आप उसको अच्छी तरह से पकड़ सकते हो। इसीलिए ये सारी चीज़ें आप क्वारंटाइन टैंक में कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी फिश को लेके आए तो आप क्वारंटाइन कीजिए, फिर ही आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए मेन डिस्प्ले टैंक में। हमेशा ये गौर रखिएगा कि आप अगर जो फिश को क्वारंटाइन करोगे तो आपके टैंक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिश को। नाउ गाइस, हर कोई इंसान क्वारंटाइन टैंक नहीं बनाता है, तो सबसे पहले हम हमारी स्पेसिफिक सेल्फिन टैंक को हमने इंट्रोड्यूस किया है वो जगह पे जहां हमको हमारे टैंक में उसको क्वारंटाइन करना है। नाउ रीगल टैंक को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पे? हमारे रिफ्यूजियम, हमारे सम टैंक में। यस गाइस, हमारे हर एक रिफ्यूजियम में, हर एक सम में एक जगह ऐसी रहती है जहाँ पे हम फ्लो ऑफ वाटर कम होता है और हमारे फिश को घूमने के लिए स्पेस रहती है जहाँ पे आप अपनी फिश को क्वारंटाइन कर सकते हैं। अगर जो आप क्वारंटाइन टैंक बना सकते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं गाइस किस तरह से क्वारंटाइन टैंक बनाना। नहीं तो इस तरीके से आप अपने फिश को 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन कीजिए। 1 हफ्ते के बाद ही आप अपने मेन डिस्प्ले टैंक में अपनी फिश को डालिएगा। नाउ येलो फिलिपीन टैंक को भी सेम तरीके से हम लोग हमारे सम में डाल देंगे। स्लोली आराम से आप लेके जाइए, आराम से उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। 7 डेज कम से कम आप क्वारंटाइन कीजिए फिश को। 7 डेज कम से कम आप फिश को क्वारंटाइन कीजिए और यहाँ पे आपको उसको फूड देना है तो 24 आवर्स के बाद ही दीजिएगा। यस, फिलहाल तो 24 आवर्स के लिए उसको आप खाना मत दीजिएगा। ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ सही से और ध्यान दीजिए कि वो फिश वो अपनी अच्छी तरह से खाना खा रही है। यहाँ पे आप उसको अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं। राइट गाइस, इसके बाद आप अपने टैंक में फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं गाइस। तो होप गाइस आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब भी फिश लेके आए तो फिश को 24 आवर्स के लिए फीड ना करें और कभी भी फिश को इंट्रोड्यूस करें तो अपने टैंक में उसको क्वारंटाइन होने के बाद ही इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि मेरे को एक कमेंट आया था इसके ऊपर गाइस, ए पर्सन वाज फेसिंग द प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन। जब भी वो फिश लेके आते थे तो उनके टैंक में बार बार व्हाइट ही खा रहा था और प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो फिश टैंक में अपनी फिशेस को डालने के पहले फिशेस को क्वारंटाइन नहीं करते। ये कमेंट है गाइस, पढ़ लीजिए आप। तो इस तरीके से अगर जो आप ध्यान रखेंगे तो आपके टैंक में फिशेस को कोई भी बीमारी नहीं आएगी और आपके टैंक में फिशेस सही से रहेगी। ओके गाइस, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।